हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हेल्पिंग एंड की बिहेवियर ऑफ टीचिंग। सहायक और मुख्य जो व्यवहार होते हैं शिक्षण के, इसके बारे में बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से यूजीसी नेट हर बार एक क्वेश्चन पूछ ही लेती है इस टॉपिक से, ठीक है। तो इससे क्या क्वेश्चन अभी पूछा गया उसके बारे में भी बात करेंगे, किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं वैसे भी बात करेंगे। तो आराम से चित्त को रिलैक्स करके शांति से सारी चीज़ों को सुनना है, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलो, एक बात मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं फ्रेंड्स कि एंड्रॉइड अपनी एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है SWMG, सक्सेस विद मुकेश गोयल। एक एंड्रॉइड ऐप है अपनी। इस पे अपने इस एग्ज़ाम के लिए जो अभी जून 2022 के एग्ज़ाम के लिए हमने क्रैश कोर्स रखा हुआ है। अगर कोई स्टूडेंट विलिंग है तो ज्वाइन कर सकता है। और इस क्रैश कोर्स की जो रजिस्ट्रेशन की डेट है जो इस फीस में, वो 15 जून तक है, ठीक है ना। जिसका फीस है 1770 रुपये, ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें अगर विलिंग है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको रजिस्टर करना है अपने आप से, ठीक है, खुद से ही अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। फिर आपको कोर्स में जाके वो कोर्स अगर आप विलिंग हैं तो परचेज कर सकते हैं। और पेपर 1 की टेस्ट सीरीज भी चल रही है, जो भी आप विलिंग हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलो, अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में, और वो टॉपिक है अपना हेल्पिंग बिहेवियर और की बिहेवियर के बारे में बात करनी है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इफेक्टिव टीचिंग का जो की बिहेवियर है, जो मुख्य व्यवहार है, जो गैरी बोरिस के द्वारा है, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। जो की बिहेवियर है, आपसे डायरेक्ट पूछ लेंगे कि विच आर द की बिहेवियर ऑफ टीचिंग, या कौन सा की बिहेवियर है टीचिंग के, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो की बिहेवियर में लेसन क्लियरिटी, यानी कि पाठ स्पष्टता होनी चाहिए, ठीक है। लेसन क्लियरिटी होनी चाहिए, पहली बात याद रखना है। जब भी कोई एक टीचिंग का एक मुख्य व्यवहार होता है कि जो भी आप पढ़ा रहे हैं उसमें आपको स्पष्ट होना चाहिए, पाठ की स्पष्टता होनी चाहिए, लेसन की क्लियरिटी होनी चाहिए, ठीक है ना। और पूरा टीचिंग की स्ट्रेटजी कैसी है, मतलब पूरा लेसन क्लियरिटी होना चाहिए। इसमें इंस्ट्रक्शन मटेरियल कैसा होगा, मतलब यानी कि आप किस तरह से इंस्ट्रक्शन दोगे, सारा का सारा लेसन का क्या होना चाहिए, क्लियरिटी होना चाहिए। तो ये किस बिहेवियर में आएगा, ये की बिहेवियर में हो गया। एक है टास्क ओरिएंटेशन, यानी कि कार्य अभिविन्यास। इसका मतलब होता है कि अचीवमेंट ओरिएंटेशन एज अपोज टू प्रोसेस ओरिएंटेशन, मैक्सिमम कंटेंट कवरेज एंड टाइम डिवोटेड टू इंस्ट्रक्शन। यानी कि जो टास्क ओरिएंटेशन कार्य अभिविन्यास का मतलब है, यानी कि हमें मैक्सिमम कंटेंट प्रोवाइड करवाना चाहिए उस दौरान, ठीक है, मैक्सिमम कंटेंट कवरेज को करना चाहिए। और एंड टाइम डिवोटेड टू इंस्ट्रक्शन, जितना भी हमारा जो टाइम है, जिस तरह से हम लेक्चर लेते हैं या जिस तरह से हम टीचिंग करवाते हैं, तो उसमें हमारा मैक्सिमम टाइम डिवोटेड होना चाहिए इंस्ट्रक्शन में, और मैक्सिमम कंटेंट कवरेज करने की बात होना चाहिए। यानी कि पूरा का पूरा टास्क ओरिएंटेशन होना चाहिए, कार्य अभिविन्यास होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। तो क्या क्या हो गया की बिहेवियर में, एक तो हो गया लेसन क्लियरिटी, यानी कि पाठ की स्पष्टता। एक हो गया टास्क ओरिएंटेशन, यानी कि कार्य अभिविन्यास, ठीक है। और क्या है इसके बाद जो मुख्य है वो है स्टूडेंट इंगेजमेंट, छात्र का जुड़ाव हो जाना चाहिए, ठीक है। इंगेजमेंट मतलब वो इंगेजमेंट मत समझ जाना, ठीक है। इंगेजमेंट मतलब छात्र का जुड़ाव होना चाहिए। यानी कि जब आप पढ़ा रहे हो, की बिहेवियर क्या होगा कि आप छात्र आपसे जुड़ जाए, ठीक है, कि पढ़ाई में रुचि ले, इंटरेस्ट ले, है ना। वेरी गुड, छात्र जुड़ाव होना चाहिए ये की बिहेवियर में। और एक है सक्सेस रेट, सफलता का दर, यानी कि 60 to 70% ऑफ टाइम स्पेंड ऑन टास्क that afford moderate to high level of success, especially during exposition और direct instruction। यानी कि 60 से 70% समय ऐसे कार्यों पर व्यतीत होता है जो मध्यम से उच्च स्तर की सफलता प्रदान करते हैं, विशेष रूप से व्याख्यात्मक या उपदेशात्मक निर्देश के दौरान। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये जो अभी हमने पढ़ा है कि लेसन की क्लियरिटी होना चाहिए, टास्क ओरिएंटेशन होना चाहिए, स्टूडेंट इंगेजमेंट होना चाहिए, सक्सेस रेट अच्छा होना चाहिए, ये सारा का सारा की बिहेवियर के बारे में बात की है। यानी कि ये टीचिंग के सारे मुख्य व्यवहार हैं प्रभावशाली टीचिंग के, इफेक्टिव टीचिंग के, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर मैं बात करूं हेल्पिंग बिहेवियर की बात करूं, हेल्पिंग बिहेवियर ऑफ टीचिंग, यानी कि जो अपना शिक्षण है, जो प्रभावशाली शिक्षण है, उसके सहायक व्यवहार कौन सा है। पहला, यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज एंड कंट्रीब्यूशन। अगर आप अपनी टीचिंग में छात्रों के विचार और उनके योगदानों का उपयोग करते हो, ठीक है,
जो भी सीखने की प्रक्रिया है उसमें छात्रों के विचारों और योगदान का उपयोग करते हो, तो वो कैसा बिहेवियर है, दैट इज हेल्पिंग बिहेवियर। ठीक है, याद रखना है, ये कंफ्यूज कर जाता है कई बार, ये आपको की बिहेवियर लगेगा, दिस इज नॉट ए की बिहेवियर, दिस इज हेल्पिंग बिहेवियर। और है स्ट्रक्चरिंग। स्ट्रक्चरिंग का मतलब संरचना। जो कई बार क्या होता है, कोई टीचर आपको पढ़ाता है तो अपना पूरा का पूरा जो पढ़ाया है उसको लास्ट में एक संक्षेप में आपको पूरा का पूरा बता देता है कि हमने ये पढ़ा है। इफेक्टिव टीचर ऑर्गेनाइज लर्निंग एक्टिविटीज एंड समराइज द लेक्चर एट द एंड। पूरे के पूरे अंत में लेक्चर को समराइज कर देता है। ये होता है स्ट्रक्चरिंग करना। और ये भी कैसा है, एक हेल्पिंग बिहेवियर है, ये भी एक सहायक है। मतलब ये एक तरह से यूं मान लो कि आपकी लर्निंग को बहुत बेटर करने के लिए एक हेल्प हो रही है, ऐसा सोच सकते हैं। एक है क्वेश्चनिंग, प्रश्न करना, यानी कि आस्किंग ए वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन द कंटेंट। आपसे प्रश्न पूछना, क्वेश्चन पूछना, ये बहुत अच्छा एक हेल्पिंग बिहेवियर है इफेक्टिव टीचिंग का। इससे आपकी टीचिंग बहुत अच्छी होगी, लर्निंग बहुत अच्छी होगी, आपका हेल्पिंग बिहेवियर आ गया ये। ठीक है, प्रश्न पूछना। तो हेल्पिंग में क्या क्या हो गया, स्टूडेंट यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज एंड कॉन्ट्रीब्यूशन, स्ट्रक्चरिंग, ठीक है, क्वेश्चनिंग यानी कि छात्र के विचारों और उनके योगदान का उपयोग करना, एक प्रॉपर संरचना, बाद में संक्षेप में बताना और प्रश्न पूछना, ये हो गया। और क्या है हेल्पिंग बिहेवियर में, एक है प्रोबिंग आपको ना थोड़ा सा ये कंफ्यूज कर जाता है, प्रोबिंग भूल जाते हो, ये भी एक हेल्पिंग बिहेवियर में है। इसमें क्या है, इफेक्टिव टीचर प्रोब स्टूडेंट, प्रोब एक तरह से जांच करना, इफेक्टिव टीचर प्रोब स्टूडेंट टू एलाबरेट देयर रिस्पॉन्स एज वेल एज अदर्स रिस्पॉन्स टू मेक देम थिंक डीपली देन देयर इनिशियल रिस्पॉन्स। एक तरह से हिंट दे देते हैं। ठीक है, यानी कि प्रभावी शिक्षक है, छात्रों को उनकी प्रतिक्रिया के साथ साथ अन्य प्रतिक्रियाओं को विस्तृत करने के लिए जांच करते हैं, यानी कि उनको हिंट देके कुछ पूछने की कोशिश करते हैं, प्रोबिंग करना। ठीक है, ताकि उन्हें जो अपनी प्रारंभिक प्रतिक्रिया है उसको गहराई से सोचने के लिए प्रेरित किया जा सके। एक हिंट देके चीज़ों को एक तरह से डीप में ले जाना, ये एक हेल्पिंग बिहेवियर हो गया, प्रोबिंग। और एक है लास्ट है टीचर अफेक्ट, शिक्षक प्रभाव, यानी कि इफेक्टिव टीचर कैन बिल्ड पॉजिटिव रिलेशनशिप विद स्टूडेंट थ्रू देयर एंथुजियाज्म फॉर देयर सब्जेक्ट। यानी कि जो प्रभावी शिक्षक होता है अपने विषय के प्रति उत्साह के माध्यम से मतलब एंथुजियाज्म भर देता है स्टूडेंट्स में कि उनमें सकारात्मक संबंध बन सके। तो ये इफेक्टिव टीचिंग के हो गए, इफेक्टिव टीचिंग के हेल्पिंग बिहेवियर हो गए। तो हमने क्या क्या पढ़ा, की बिहेवियर कौन कौन से हो गए, उसके बारे में बात की। लेसन की क्लियरिटी होना चाहिए, टास्क ओरिएंटेशन होना चाहिए। ठीक है, सक्सेस रेट की बात की हमने। ये सारा का सारा एक तरह से किस में होता है, टीचिंग के की बिहेवियर में। और जो स्टूडेंट के आइडियाज़ वगैरह है, प्रोबिंग है, टीचर का अफेक्ट है, ये सारा का सारा किस में आ गया, ये हेल्पिंग बिहेवियर में आ गया। तो यहाँ से 100% कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि नीचे लिखे हुए में से कौन सा एक मुख्य या की बिहेवियर है, या फिर नीचे लिखे हुए में से कौन सा एक हेल्पिंग बिहेवियर है। तो इनमें आपको छांट लेना है और इसकी गहराई को समझना है क्वेश्चन की, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक जो टॉपिक है ना आपका इफेक्टिव टीचिंग, वहाँ से लिया हुआ है। और आपको बता दूं कि कम्युनिकेशन वाला इफेक्टिव कम्युनिकेशन इफेक्टिव टीचिंग से मिक्स करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में आपको बात करूं, एक ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की टू इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर, निम्नलिखित में प्रभावी शिक्षण व्यवहार का आधार क्या है। तो इसमें क्या होगा, देखो इसमें अगर देखो अभी पढ़ा है हमने, तो इसमें लास्ट वाला क्या हो जाएगा, की हो जाएगा। प्रमोटिंग लो एरर रेट, यानी कि हाई सक्सेस रेट बात की थी ना, 60 to 70%, वही आ गया। प्रमोटिंग लो एरर रेट, हाई सक्सेस कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज लेवल ऑफ स्टूडेंट सेल्फ स्टीम एंड पॉजिटिव एटीट्यूड, ये आ गया। कम त्रुटि दर को बढ़ावा देकर विद्यार्थियों के आत्मसम्मान और सकारात्मक व्यवहार को बढ़ाना, ये क्या आ गया, की बिहेवियर में। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसे छोटे छोटे कंसेप्ट्स को अगर आप क्लियर करते चलोगे तो बहुत बेहतर हो जाएगा। ठीक है, और सारे लोग आराम से चित्त को शांत करके पढ़ें, किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं लेनी है, अपने चित्त को हमेशा शांत रखना है, खुश रहना है। कई बार दिमाग में प्रेशर आता है, नेगेटिविटी भी आती है जब हम किसी चीज़ की तैयारी करते हैं, तो ये स्वाभाविक है और ये आ ही जाता है। लेकिन इसको लंबे टाइम तक ना रखें, लंबे टाइम तक रखोगे तो दिक्कत हो सकती है। ठीक है ना, क्योंकि फिर पढ़ाई बहुत ही डिस्टर्ब हो जाती है। थोड़े थोड़े टाइम में होता है, कोई बात नहीं, रिलैक्स हो जाइए, थोड़ा शेड्यूल को थोड़ा हल्का फुल्का चेंज कर लीजिए, लेकिन फिर पढ़ाई में लग जाइए। इस तरह से अपने आप को प्रेशर नहीं लेना है बहुत ज़्यादा कि मुझसे ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। अगर कई बार नहीं भी हो रहा है तो थोड़ा दूर हो जाइए,
थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, फिर पढ़ाई में लग जाइए, हो जाएगा। लेकिन ज़्यादा प्रेशर लेने से कुछ भी नहीं होगा, दिमाग ख़राब हो जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो याद रखें। और वो इन्फॉर्मेशन जो मैंने शुरू में दी थी, मैं आपको फिर एक इन्फॉर्मेशन वही दे देता हूँ फ्रेंड्स, कि अपनी एंड्रॉयड ऐप है जिसका नाम है SWMG, सक्सेस विद मुकेश गोयल। और ये लाइव क्लासेज आप लैपटॉप वगैरह में भी देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जो अपना अभी 15 जून तक रजिस्ट्रेशन ओपन है क्रैश कोर्स के लिए, इसी एग्ज़ाम के लिए, जिसमें हम MCQs वगैरह सब प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और उसमें लाइव क्लासेज चलेगी। इसके रजिस्ट्रेशन है 15 जून तक, 17 से क्लासेज हैं वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। और कोई स्टूडेंट लाइव नहीं देख सकता है कई बार उस टाइम, तो उसको वो रिकॉर्डिंग सेशन भी देखने को मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप हमेशा खुश रहिए, इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए और अच्छे से तैयारी करें। ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द वेरी बेस्ट।